मुद्दतों बाद कोई याद हुई है ताज़ा, आज सूखे हुए फूलों से महक आई है। दिल तोड़ने से पहले ज़रा सोच लीजिए, रहना पड़ेगा आपको टूटे मकान में। ये अशार हैं जनाब नूर ककरालवी साहिब के। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत असीम। हम बात कर रहे हैं नुमाया शोरा और फ़न के माहिर उस्ताद शायर जनाब नूर ककरालवी साहिब की। अदब ने उनकी शायराना अजमत का हमेशा एतराफ़ किया। नूर साहब ने हम्द, मनक़बत, नात, गज़ल, नज़्म, सेहरा हर सिन्फ में खूब लिखा है। उनकी मशहूर व मकबूल तसनीफ़ें हैं चिराग पलकों पर, एहसास की परतें, कलम की सजदा रेजियाँ, असरा का मुसाफिर, तरीक़त के गुलाब और माँ का आंचल। जनाब मुंतखब अहमद नूर ककरालवी की पैदाइश 1956 में बदायूं ज़िले के ककराला में हुई थी। नूर साहब के वालिद का नाम जनाब शुजात मियाँ था। उनके 3 बेटों में नूर साहब सबसे छोटे थे। बड़े भाई हज़रत मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर खानकाहे सकलैन या शराफतिया बरेली के पीर थे। मझले भाई जनाब मुमताज़ मियाँ सियासतदान थे। लेकिन नूर साहब का अंदाज सबसे जुदा था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अदब की खिदमत और उसके फ़रोग में लगा दी। बज़्म नूर नाम से उनकी एक तंजीम भी थी, जिसके बैनर तले उन्होंने कई ऑल इंडिया मुशायरे मुनक्किद किए। शायरी उनके लिए खुदा की इबादत से कम नहीं थी। नूर साहब ने एक दफ़ा कहा था, हमने लफ्ज़ों को तराशा है अक़ीदत से मियाँ, शायरी हमने नहीं की है, इबादत की है। कि तुमने महसूस कभी दर्द में लज्जत की है, अरे कैसे तस्लीम किया जाए मोहब्बत की है। तुमने महसूस कभी दर्द में लज्जत की है, अरे कैसे तस्लीम किया जाए मोहब्बत की है। और हमने लफ्जों को तराशा है अकीदत से मियाँ, हमने लफ्जों को तराशा है अकीदत से मियाँ, अरे शायरी हमने नहीं की है, इबादत की है। शायरी से उन्हें किस हद तक मोहब्बत थी, इसका अंदाज़ा आप उनका ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। ये वीडियो 30 जुलाई 2023 का है। मुहर्रम का महीना चल रहा था और नूर साहिब ख़राब तबीयत के चलते बरेली के मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं और चांद साहब जब उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंचे, तब उन्होंने अपनी बीमारी की हालत में भी हम लोगों को मनक़बत के शेर सुनाए। आइए समात फरमाते हैं। अच्छा, मनक़बत है ये। जब से मुहर्रम आए ना, तब से हम हमारा ही हमेशा का बन रहा है। अच्छा, हमेशा मनक़बत कहते हैं। हमेशा ही कहते हैं। कहता हुसैनी याद लेकर आँख से आंसू निकलती है। हुसैनी याद लेकर आँख से आंसू निकलती है। हमने कि फिर इन आंसुओं से प्यार की खुशबू निकलती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इन आंसुओं से प्यार की खुशबू निकलती है, क्या कहें। और तसव्वुर में मैं जब शब्बीर के जज्बे लगाता हूँ, तसव्वुर में मैं जब शब्बीर के जज्बे लगाता हूँ, जज्बे लगाता हूँ, से आवाज़ अल्लाह क्या कहने। इरशाद। मसरतों से जहाँ की है उनका गम ऊँचा। जी, मसरतों से जहाँ की है उनका गम ऊँचा। गम ऊँचा खुदा पाक ने रखा शब्बीर का आलम ऊँचा। क्या बात है, क्या क्या, वाह वाह वाह। जहाँ में अब भी है जब भी अच्छा। और ये है कि हुसैन पाक के दर पे झुके हुए हैं हम, हुसैन पाक के दर पर झुके हुए हैं। बताओ किस लिए सोचे ना नूर हम ऊँचा। वाह 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 वाह, क्या नूर हम ऊँचा। चलाओ खुलदे भरी कारवाने अहले बैत, चलाओ खुलदे भरी कारवाने
अरे बैठ आसमां की बुलंदी से हर कदम ऊंचा। वाह वाह वाह। दोस्तों 26 नवंबर 2023 का एक और वीडियो मैं साझा करना चाहता हूं। जब नूर साहब की एक बार फिर हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी और वे अपने बरेली वाले घर में लौट आए थे। मैं और चांद साहब अक्सर उन्हें देखने जाते थे। उस रोज वो छत पर धूप में लेटे हुए थे, लेकिन आज वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अब उन्हें उठने बैठने और चलने फिरने में दिक्कत पेश आने लगी थी। बावजूद इसके उनमें शायरी करने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सिरहाने से एक कॉपी उठाई और हम लोगों को शेर सुनाने लगे। क्या था? निकाल कर हाथों से ले गया कोई दिल निकाल कर। हर रोज वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हमने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे और जबान लड़खड़ा रही थी। इसलिए आगे के शेर आपको मैं सुना देता हूं। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, एक मुद्दत से हूं माजूर मगर जिंदा हूं, जिंदगी से हूं बहुत दूर मगर जिंदा हूं, बोझ लगती है मुझे अपने ही दिल की धड़कन, सांस लेने से हूं मजबूर मगर जिंदा हूं, ये दुआओं का बुजुर्गों की असर तो देखो, जिंदगी बन गई नासूर मगर जिंदा हूं, जिंदगानी से अभी हार कहां मानी है, मौत है सामने है नूर मगर जिंदा हूं। और इस कदर भी रोशनी अच्छी नहीं, इस कदर भी रोशनी अच्छी नहीं, ये लगे जैसे अंधेरा छा गया। इस कदर भी रोशनी अच्छी नहीं, ये लगे जैसे अंधेरा छा गया। ये शेर भी देखे कि मेरी मेराज मोहब्बत हो गई, मेरी मेराज मोहब्बत हो गई, आज खुद पर तेरा धोखा खा गया, आज खुद पर तेरा धोखा, मेरी मेराज मोहब्बत हो गई, आज खुद पर तेरा धोखा खा गया। शायरी नूर साहब की रग रग में दौड़ती थी। इसके लिए उन्हें कभी माहौल या मूड की जरूरत नहीं होती थी। शायरी के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। उनका इल्म व अरूज पर इतना इख्तियार था कि वे अपने कई शागिर्दों की अलग अलग बहरों में कही गई गजलों की एक साथ इस्लाह कर दिया करते थे। उनकी इस्लाह के नूर से न जाने कितने शायर अदब के आसमान पर आफताब हो गए। उनके शागिर्दों की फहरिस्त बहुत तवील है, जिसमें नामी गिरामी शायरों के अलावा कई IAS, IPS, PCS अफसरान और कई हुक्मरान भी शामिल थे। अपनी सादगी और अपने सूफियाना अंदाज से एक ज़माने तलक लोगों के दिलों पर राज करने वाले उस्ताद शायर जनाब मुंतखिब नूर ककरालवी साहिब ने 7 फरवरी 2025 को दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह दिया। नूर साहब फरमाते हैं, कहीं मैं चुप ना हो जाऊं, मेरा तर्ज़े सुखन ले लो, कहीं मैं चुप ना हो जाऊं, मेरा तर्ज़े सुखन ले लो, मेरे बच्चों मेरे हाथों से जल्दी मेरा फन ले लो, मेरे बच्चों मेरे हाथों से जल्दी मेरा फन ले लो। नूर साहिब को अपनी सरजमी ककराला शरीफ और वहाँ के लोगों से बेहद लगाव था, इसलिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें वहीं दरगाह में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नूर साहब की शायरी और उनका फ़न हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारी गुफ्तगू में हमेशा जिंदा रहेगा। ये सूरज, चांद, तारे, जुगनू, चिराग जब तक रहेंगे, नूर भी रहेगा। गुरूर से तो खुदा की पनाह रखता हूं और बुलंदियों पे भी नीची निगाह रखता हूं। कहता हूं कि जिंदगी क्या, मौत भी खुददार होना चाहिए।
अरे हम जहां डूबे वहां मझधार होना चाहिए। बात हो कितनी ही कड़वी, लफ्ज हो कितनी ही सख्त, सिर्फ लहजे में तुम्हारे प्यार होना चाहिए। क्या कलम काफी नहीं है जंग लड़ने के लिए? क्या जरूरी है कोई तलवार होना चाहिए?